नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने जानबूझकर एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा ब्रीच किया है, धोखेबाजी की है, साथ ही साथ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए कि किसान प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत जिस तरीके का एक शर्मनाक कारनामा कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो माफी के लायक नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी पंजाब के अंदर, लेकिन तमाशा हो गया। कांग्रेस पार्टी उधर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ये ट्रेंड करा रही थी कि मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। मतलब ये कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चला रहे हो और जमीन पे आप प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी में जानबूझकर ब्रीच करवा रहे हो, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को लोग वहां पंजाब में सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और इसलिए इस तरह की चीजें हो गई। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे लीडर के साथ ये हो तो वो भी क्षम्य नहीं है, लेकिन आपने ये काम हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम के दौरान किया है, इसके लिए तो क्षमा दी ही नहीं जा सकती। और इसलिए अमित शाह आग बबूला हैं। गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार, वहां की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस पे तलब किया है, उनसे रिपोर्ट मांगी है, और एक बकायदा पूरा जो घटनाक्रम जो हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। वो स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। क्या लिखा गया है, क्या घटना है, उसको जरा सुनिए और समझिए। टुडे मॉर्निंग पीएम लैंडेड एट भटिंडा from where he was to go to National Martyr Memorial at Hossainiwala by helicopter. Due to rain and poor visibility, PM waited for about 20 minutes for the weather to clear out. When the weather didn't improve, it was decided that he would visit National Martyrs Memorial via road, which would take more than 2 hours. He proceeded to travel by road after necessary confirmation of necessary security arrangement by the DGP Punjab Police. भटिंडा पहुंच गए प्रधानमंत्री। उनको हुसैनीवाला जाना था, जहां मेमोरियल बना हुआ है भगत सिंह। तो ये वहां पे इंतजार कर रहे थे भटिंडा एयरपोर्ट पे कि वेदर क्लियर हो जाए ताकि फिर वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच सकें। लेकिन जब वेदर क्लियर नहीं हुआ, 20 मिनट तक इंतजार किया गया, तो ये फैसला लिया गया कि ये सड़क के रास्ते जाएंगे। अब इसकी जानकारी डीजीपी पंजाब पुलिस को दे दी गई। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब पुलिस की थी कि उसमें कि जो रूट तय हुआ है उसमें प्रॉपर क्लियरेंस हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ये दायित्व, ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी, पंजाब पुलिस की थी। लेकिन आगे क्या हुआ उसे आप देखिए। Around 30 kilometers away from National Martyr Memorial in Hossainiwala, when the PM's convoy reached a flyover, it was found that the road was blocked by some protesters. The PM was stuck on flyover for 15 to 20 minutes. There was a major lapse of security of Prime Minister. मतलब आप ये समझिए, ये कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी एक आप न्योता दे रहे हैं एक दुर्घटना के लिए। पंजाब की सरकार, वहां की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि रोड्स क्लियर हो। फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय पहुंचता है और अचानक से वहां कुछ प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं। मतलब ये कि ये जानकारी कि प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जा रहे हैं, ये कहां से लीक हुई, किसे बताया गया, और इतने सारे लोग आ गए। वो कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी के लोग थे, चाइनीज एजेंट थे या दलाल थे, ये क्या थे? आप प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को रोकने की आपकी हिम्मत और हिमाकत कैसे हो जाती है, और ये इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा कैसे? और अचानक से अब आप ये समझिए ये कितना खतरनाक खेल हो सकता था कि प्रधानमंत्री की पूरा जो गाड़ियां हैं वो एक ओवर ब्रिज पे फंसी हुई है 20 मिनट के लिए।
कहीं कोई अनहोनी हो जाए, कहीं इस तरह के सिचुएशन का फायदा कोई आतंकी संगठन उठा ले, खालिस्तानी उठा ले, तो गाड़ी तो कहीं मूव भी नहीं कर सकती है। फ्लाईओवर पे आप जब चले गए तो वहां पे बिल्कुल वो स्टक कर गए, जाम हो गए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आया है, इसके ऊपर तमाम तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। ये हैरानी है, ये किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में राजनीति, ये तो वही टेक्निक है। ये राहुल गांधी जो नक्सलियों के इशारों पे नाच रहा है आजकल, ये तो वही टेक्निक है कि आप इस तरह का हिंसा, इस तरह का उपद्रव, इस तरह की चीजें आप करें। और मैं ये चीज समझने की आवश्यकता है कि आप किसी बीजेपी के लीडर के कॉन्वॉय को नहीं रोक रहे, ये प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को रोका गया है। ये प्रधानमंत्री कोई भी हो सकते हैं। आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द पीएम शेड्यूल एंड ट्रेवल प्लान वाज कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस टू पंजाब गवर्नमेंट एज पर प्रोसीजर। दे हैव टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी एज वेल एज कीप अ कंटिजेंसी प्लान रेडी। कर दिया रेडी सारा कुछ। जैसे ही मालूम चला कि ये सड़क पे जा रहे हैं, बता दिया उपद्रवियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम ये फर्जी किसान आंदोलन करने वाले लोगों को कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से जा रहे हैं, फ्लाईओवर पर रोक देना। और ये सारी चीजें, ये मिस्टेक्स हैं। और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हों, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बाद में हो। जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, इमीडिएटली दे शुड बी सस्पेंडेड। ये इस तरह का नाटक, इस तरह का तमाशा इस देश में नहीं हो सकता। आगे जो खामियां के बारे में लिखा हुआ है, ऑल्सो इन व्यू ऑफ कंटिजेंसी प्लान पंजाब गवर्नमेंट हैज टू डिप्लॉय एडिशनल सिक्योरिटी टू सिक्योर एनी मूवमेंट बाय रोड विच वेर क्लियरली नॉट डिप्लॉयड। अब होम मिनिस्ट्री बता रही है कि रास्ते में वहां पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, अगर प्रधानमंत्री का काफिला कहीं से गुजर रहा है तो सड़कों पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। पहले आपको बता दिया गया, वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना था। होम मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था नहीं की गई। किस लिए नहीं की गई? क्या प्लान था? ये किसकी चूक है? आगे लिखा हुआ है, आफ्टर द सिक्योरिटी लैप्स इट वॉज डिसाइडेड टू हेड बैक टू भटिंडा एयरपोर्ट। और जब सरकार वहां पे बिल्कुल ही लुंज पुंज नजर आ रही थी, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते रहे, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला उस फ्लाईओवर पे रुका रहा। और जब यह समझ में आया कि यहां पे पंजाब की सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस वाले भी तमाशाबीन हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री का प्लान बदला गया। वो वापस भटिंडा एयरपोर्ट आए। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स taking cognizance of the serious security lapse has sought a detailed report from the state government. State government has also been asked to fix responsibility for this lapse and take strict action. गृह मंत्रालय से बता दिया गया कि भाई आप इस पर रिपोर्ट दें, ये क्यों फेलियर हुआ, और जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा आजकल हो गया है, ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह का, आप समझिए ये किस तरह की चूक है। और अगर ये चूक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो केंद्र सरकार को इसमें स्टेप इन करना चाहिए और इमीडिएटली इस सरकार में बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई हो, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है, राष्ट्रपति एक इंस्टीट्यूशन होता है। उनके सिक्योरिटी में इस तरह के लैप्स बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और कभी भी इस तरह की कार्रवाई एक एग्जाम्पल की तरह इसे पेश किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लैप्स करने का नतीजा क्या होता है। जितने सारे लोग इस जो इस चेन में होंगे, जिनको जिनको जिम्मेदारी थी, उन सब के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। इस खबर के ऊपर अब राजनीति भी होगी, लेकिन राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो हिंदुस्तान का कानून है, जो तरीका है, जो कायदा है,
उसमें लैप्स हुई है, ये साफ साफ नजर आ रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।